साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सोशल जंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर लेटेस्ट धमाकेदार खबरों की अपडेट आप तक पहुंचाई जा सके। तो मेरे साथ एमएलसी बिहार से हैं उर्मिला ठाकुर जी। मैं आपसे रूबरू कराता हूं उर्मिला ठाकुर जी से और इनसे कुछ सवालात करता हूं और इनके कुछ जवाब चाहता हूं। बहन जी, आपका सोशल जंग न्यूज़ में स्वागत है। और बहुत धन्यवाद आपको भी जी। जो आज जो कार्यक्रम हो रहा है, आप इसमें एक गेस्ट के रूप में आए हुए हैं और इस कार्यक्रम में क्या मतलब यहाँ से आप संदेश देना चाह रहे हैं? संदेश देना चाहती हूँ कि आज मैं बहुत खुश हूँ। हमारे समाज के लोग बाबू लालू प्रसाद यादव जी, बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव जी और बिहार के पहली महिला मुख्यमंत्री राजमाता राबड़ी देवी जी को पूरे देश के हमारे यहाँ पे नाई समाज के लोग हैं जो धन्यवाद दे रहे हैं कि आपने हमारे समाज की बेटी को पद दिए और उसी के तहत आज हमें बुलाया गया है। ये बाबू लालू प्रसाद यादव का देन है, तेजस्वी यादव जी का देन है, जिनको हमारे समाज के लोग बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। और मैं कहना चाहती हूँ कि देखिए, बाबू लालू प्रसाद यादव एक ऐसे लोग हैं, हमारा बिहार दिल्ली में भी संगठन है और आप चुनाव लड़ना चाहते हो और किसी तरह की बात हो तब देखिए, समाज में जो समाज के लिए लड़ते हैं या जो सच्चाई के लिए लड़ते हैं उनको देखिए कि बाबू लालू प्रसाद यादव को कितने बार जेल दिया गया लेकिन उन्होंने गरीबों का हाथ नहीं छोड़े। हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी को किसी तरह से इन प्रकार ये लोग चाहते हैं आताताई सरकार की हम फंसा दें, इनको उलझा दें, फिर भी हमारे आदरणीय नेता उन तानाशाहियों के आगे घुटना नहीं टेकते हैं। तो मैं इन आपके चैनल के माध्यम से अपने समाज के लोगों को कहना चाहती हूँ कि आप भयमुक्त रहे। आपके समाज की बेटी को बाबू लालू प्रसाद यादव ने, तेजस्वी प्रसाद यादव ने जो पद दिए हैं, जो उस उच्च सदन में भेजने का काम किए हैं, उस लड़ाई को आदरणीय नेता हमारे बहुत मुस्तैदी के साथ लड़ेंगे। आप सब एकजुट और एक मुस्त आदरणीय नेता के हाथों को मजबूत करें, अपने बेटी पर विश्वास और भरोसा करें, निश्चित रूप से हम लोगों को मुकाम आगे मिलेगा। जैसा कि आप बिहार प्रदेश से आते हैं और बिहार प्रदेश में जो है जननायक के नाम से जो विख्यात है पूरे देश में, जननायक कर्पूरी ठाकुर को आज जो केंद्र सरकार उसने भारत रत्न से सम्मानित किया है, उसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, भारत रत्न तो निश्चित रूप से, भारत रत्न से भी बड़ा रत्न, जन जन के नेता, हर एक जनता ने उनको भारत रत्न से भी ऊंचा अवार्ड दिए जननायक का, गुदरी के लाल का। देश में तो बहुत सारे नेता हैं लेकिन गुदरी के लाल तो किन्हीं को नहीं कहा जाता है, जननायक तो किन्हीं को नहीं कहा गया। भारत रत्न मिला, इसमें राष्ट्रीय जनता दल आदरणीय नेता का, तेजस्वी प्रसाद यादव जी का और राष्ट्रीय जनता दल का बहुत बड़ा देन है, जो हमें शुरू से ही मांग करते रहे कि जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिले। और उनको जो भारत रत्न मिला है, उस भारत रत्न जननायक जी को निश्चित रूप से मिला। ये चुनावी जो पार्लियामेंट का जब चुनाव हो रहा था, शुरू से मांग की जा रही थी लेकिन उन्होंने नहीं दिया। और जब पार्लियामेंट का चुनाव नजदीक आया तो चूंकि नरेंद्र मोदी जी तो बहुत तेज आदमी है, ये तो चाहते हैं वोट बैंक की राजनीति करते हैं, गरीब गुरुआ से तो कोई लेना देना है नहीं, तो उस समय इन्होंने दे करके चाहे। लेकिन बिहार की जनता काफी जागरूक है और इनको हमेशा जो है बिहार के लोगों ने वोट देने का काम किया। अब पहली दफा जब ये आए थे 2014 में, तो इनको बिहार की जनता ने 40 में से 39 सीट देने का, बिहार में 40 सीट है सांसद का, 40 में से 39 सीट इनको देने का काम किया। फिर भी इन्होंने जो है उनके डेवलपमेंट के लिए न विशेष राज्य का दर्जा, न विशेष पैकेज, न जातिगत जनगणना, किसी तरह का बिहार के लिए कुछ भी काम करने का इन्होंने काम नहीं किया। फिर भी इनको लोगों ने जो 24 सीट देने का काम किए हैं, तो लोगों को बहुत बड़ा उम्मीद है कि पूरे देश में जातिगत जनगणना करवा दीजिए। आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का यही मांग है, उनका यही मांग है कि जो 75% आरक्षण दिया उसको नवी अनुसूची में आप शामिल करा दीजिए। लेकिन हमें नहीं लगता है कि ये लोग, चूंकि ये लोग कारपोरेट का काम करने वाले लोग हैं, बिरला, टाटा, डालमिया, बजाज, मोदी, गोयनका, ये अडानी अंबानी के लोग हैं। ये मेहर अली चौकसी कहे कि काला धन लाएंगे,
15-15 लाख प्रत्येक भारतीय के खाते पर चला जाएगा। ये कहे थे कि हम जो है 2 करोड़ युवाओं को प्रत्येक साल नौकरी देंगे, डीजल पेट्रोल सबकी कीमत कम करेंगे, लेकिन ये तो कंपनी के लिए सारा चीज़ कर रहे हैं। मेहर अली चौकसी और नीरव मोदी, ललित मोदी के माध्यम से देश का जो विदेश में था काला धन लाना तो दूर के बाद देश का व्हाइट मनी भी भेजवा दिए और 16 लाख हजार करोड़ का जो है ऋण माफ किया अडानी अंबानी का। तो ये लोग गरीबों का नेता नहीं है। इसीलिए दिल्ली में देखते होंगे जो गरीब की बात करते हैं, गरीब का पानी फ्री में दिए, गरीब को बिजली फ्री में दिए, केजरीवाल को जेल भेज रहे हैं। आजकल जो है बिहार में स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं कि आपको अगर पैसा है तो लाइट में रहिए, नहीं तो अंधेरा में बैठे रहिए। तो उसका हम लोग विरोध करते हैं और अपने जात बिरादर को भी कहना चाहते हैं देश लेवल पर जो जहां है। चूंकि जननायक जी अपने जिंदा में ही बाबू लालू प्रसाद को टीका लगा दिए थे कि हमारे बाद यही जो है हमारे समाज का गरीब गुरबा का उत्थान करेंगे, और निश्चित रूप से बाबू लालू प्रसाद यादव हमेशा गरीबों की पार्टी रही है। हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव देखे 17 महीना में 55 लाख नौकरी देने का काम किया। तो हम कहेंगे कि सारे जाति बिरादर के लोग जो है विपक्ष की बात नहीं करिए, भय मुक्त होकर के सब लोग साथ होइए, एकजुट रहिए। जैसा कि आप कह रहे हैं कि मतलब जो है गरीब गुरबों की आवाज़ नहीं उठाई जा रही है, यहाँ तो सबका साथ सबका विकास की बात हो रही है। सबका साथ और सबका विकास की बात ये हो रही है कि सबका साथ ये है कि सबका वोट ले लीजिए, विकास जो है कंपनियों का कीजिए, विकास अडानी अंबानी का कीजिए। तो बिना प्रोफेसर का कंपटीशन में बैठे हुए नीता अंबानी को प्रोफेसरों का कोऑर्डिनेटर बनाइए। रकगना द्रौपदी मुर्मू चुके दलित की बेटी है, दलित राष्ट्रपति हमने बनाया मुखौटा दिखाने के लिए, लेकिन नए पार्लियामेंट का जब उद्घाटन होगा तो दलित के बेटी नहीं जाए, वहाँ कंगना रनौत को ले जाते हैं। ये है अडानी अंबानी का सबका साथ सबका विकास। नहीं, यहाँ तो ये मतलब कह रहे हैं विश्व लेवल पे टंका बज रहा है। आप कह रहे हैं कि मतलब ये ऐसा नहीं है, विश्व लेवल पर ये डंका बज रही है कि इनके जो दोस्त सब जिनको करोड़ों करोड़ माफ किया और करोड़ों करोड़ घोटाला करके, मेहर अली चौकसी हो, ललित मोदी हो, नीरव मोदी हो, सारे लोग जो यहाँ से जो ले करके जो धन भागे हैं तो विदेश के हर क्षेत्र में है, और वहाँ अपना बिजनेस कैसे कंप्लीट हो, उनका जो है प्राइवेट कंपनी का वहाँ के देश के में उस देश में कैसे इनका बिजनेस डेवलप करे, तो वो जा करके लोगों को जुटा करके भारतीय को इंट्रोड्यूस करके फोटो खिंचा के ये आ जाते हैं और देश के लोग को ठगने का काम करते हैं। लोग तो कह रहे हैं कि ओबीसी का नेता है मोदी जी, ओबीसी के लिए बहुत कुछ कर रहा है। आप कह रहे हैं मोदी मतलब ओबीसी का नेता है तो उनको कहिए पूरे देश में जो है जातिगत जनगणना करा दे। अगर ओबीसी का नेता है तो बिहार से आया है 75% जो आरक्षण आया है, उनको कहिए नमी अनुसूची में डलवा दे, तब न समझेगा लोग। तो कुछ तो करके दिखाना पड़ेगा। अभी जो है महिलाओं के लिए आरक्षण की बात हो रही है, उसमें क्या कहना है आपका? महिला आरक्षण की बात हो रही है, इन्होंने ठगने का काम किया। जिस तरह से 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे और गद्दी पर बैठने के साथ सारे जो है सेक्टर को, रेलवे हो, भेल हो, सारे चीज को, BSNL हो, चाहे लाल किला जैसन धरोहर को, सबको प्राइवेट कंपनी के हाथों प्राइवेटाइजेशन करने का काम किया। इतना ही नहीं, ये कहते हैं महिला आरक्षण 2029 में भी लागू नहीं होगा, 2039 के भी पार्लियामेंट चुनाव में नहीं मिलने वाला है। और उस आरक्षण में इन्होंने ये बताने का काम नहीं किया कि SC/ST महिला को कितना देंगे, OBC की महिला को कितना देंगे, अल्पसंख्यक की महिला को कितना देंगे और जनरल की महिला को कितना देंगे। उस आरक्षण में कंगना रनौत, हेमा मालिनी, नीता अंबानी जैसे लोग जाएगी, उर्मिला ठाकुर जैसे दाढ़ी बनाने वाली, जिसको बाबू लालू प्रसाद भगवतिया देवी जो मुसर समाज से आती थी, पत्थर फोड़ने वाली नहीं जाएगी। मुन्नी रजक जैसे आयरन करने वाली और कुमकुम राय को राज्यसभा भेजे जो थानू की बेटी थी नहीं जाएगी। हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव ने अनीता देवी को मंत्री बनाए, जो वहाँ पे बिहार में जो है वो ननिया की बेटी है। वैसे लोगों के लिए नरेंद्र मोदी के यहाँ दरवाजा नहीं खुला हुआ, वैसे लोगों को दरवाजा पर। कुछ लोग कह रहे हैं कि मतलब ये EVM से कुछ ऐसा कुछ हो रहा है। आपको EVM के लेके आपका क्या कहना है? EVM इस देश में नहीं होना चाहिए। EVM का जहां निर्माण हुआ उस देश में EVM से चुनाव कराना बंद कर दिया कि EVM के द्वारा जो है सही चुनाव नहीं हो सकता, बहुत बड़ा घोटाला है। इसलिए जो है इस देश में भी EVM के द्वारा चुनाव नहीं हो। जब तक EVM रहेगा नरेंद्र मोदी इसी तरह से राग अलापते रहेंगे। आपका स्वागत पे आने के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।